नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाहा रिश्ता भाग 21। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं इससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने की प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। गौरी चंचल की बात सुन रही थी और फिर रहे चंचल से कहती, आपने जो किया वही गलत था। माना कि आप जगदीश जी से प्यार करती हैं, लेकिन यह कैसा प्यार था कि उस प्यार के लिए आपने जगदीश जी की माँ को हानि पहुंचाना चाहा। यदि आप जगदीश जी से प्यार करती हैं तो आप जाइए और उनसे कहिए कि आप उनसे प्यार करती हैं और उनसे शादी करना चाहती हैं। आंटी जी भी जगदीश जी की पसंद से उनकी शादी कराएंगी। यदि जगदीश जी आपको पसंद करते हैं तो आंटी जी शादी के लिए कभी मना नहीं करेंगी। मैं आंटी जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वह सिर्फ और सिर्फ जगदीश जी की खुशी चाहती हैं। अभी आंटी जी को पता नहीं कि आप उनसे प्यार करती हैं, इसलिए उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं चलाई। आपको जगदीश जी से बात करनी चाहिए और जगदीश जी को भी सब कुछ सच सच बता देना चाहिए कि आपने क्यों आंटी जी के साथ ऐसा किया। तब चंचल ने रोने का नाटक करते हुए गौरी से कहा, तुम सच कह रही हो। मुझे जगदीश से सब कुछ सच सच कह देना चाहिए, फिर इसका जो भी नतीजा हो जगदीश मुझसे नफरत भरेगा ही करेगा। जी लूंगी मैं उसकी नफरत के साथ, लेकिन झूठ झूठ के साथ कब तक जीऊंगी। जगदीश को भुलाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं कहीं दूर जाकर रह लूंगी। बस मुझे चिंता रहेगी तो जगदीश की। तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा जगदीश का ख्याल रखोगी। चंचल ने गौरी के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कभी भी जगदीश को छोड़कर मत जाना। गौरी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, आप क्या कह रही हैं। सच्ची तो कह रही हूँ, चंचल कहती। तब गौरी कहती, मैंने कब कहा कि मैं जगदीश जी से शादी करना चाहती हूँ। तब चंचल ने कहा, तुमने कहा नहीं, लेकिन एक दिन तो यह होना ही है ना। यदि मैं जगदीश को छोड़कर चली जाऊंगी तो आंटी जी तुम्हारी शादी जगदीश से कराएंगी ना। और आंटी जी तो बेटे के प्रेम में तुम्हारी शादी जगदीश से करा देंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये होता है कि तुमसे शादी करने के बाद जगदीश खुश रहेगा क्या। वही अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए इस फैसले को कभी गलत नहीं कहेगा। अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। जगदीश कभी भी शादी से खुश नहीं रहेगा। ये शादी होने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लोग तो तुम दोनों का मजाक बनाएंगे ना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कभी कभी सोचती हूँ, यदि सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो, और जगदीश खुद खुद कर जीने लगा तो क्या होगा। लेकिन चाहे कुछ हो, तुम तो खुश रहोगी ना। आखिर जगदीश जैसा समझदार इंसान तुम्हारा पति होगा, उसकी धन दौलत की तुम मालकिन होगी। और वैसे भी एक लड़की को इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम अपने स्वार्थ में जगदीश के साथ गलत कर बैठो, और जगदीश यदि दुखी होगा तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। मैं और जगदीश यदि कभी नहीं मिले तो उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में आई हो। और गौरी, मुझे तुम बताओ, क्या मैंने अपने प्यार को पाने के लिए गलती की है। यदि गलती की है तो उसकी सज़ा भी भुगत लूँगी, लेकिन उसकी सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए। पर इसकी सज़ा तो जगदीश को भी मिलेगी। क्या ये सही होगा। गौरी, मुझे तो लगा था कि तुम मेरा साथ दोगी, तुम हम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। लेकिन नहीं, तुम तो स्वार्थी निकली गौरी। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ जगदीश चाहिए, फिर चाहे जगदीश खुश रहे या ना रहे। तब गौरी कहती, आप ऐसे इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगा सकती। अभी तो सिर्फ मैं कह रही हूँ गौरी, लेकिन जब तुम दोनों की शादी होगी तो दुनिया कहेगी कि तुम जैसी कारी लड़की ने जगदीश को अपने प्यार के जाल में फंसाया है। आखिर गरीब हो तो पैसे के लिए तो इतना नाटक कर ही सकती हो ना तुम। आखिर तुमने ऐसे किया है, ये दुनिया कहेगी कि जगदीश तुमसे शादी करेगा। और मेरी बात हमेशा याद रखना, जगदीश तुमसे शादी कर कर कभी खुश नहीं रहेगा। और आगे तुम जो चाहो वही होगा। मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ कभी नहीं देख सकती। सच्चा प्यार करती हूँ मैं जगदीश से, तो तुम दोनों को एक साथ कैसे देख सकती हूँ।
कहते हुए चंचल अपने कमरे में जाती, अपना और सामान पैक करने का नाटक करने लगती। तभी गौरी वहां आकर चंचल को रोकते हुए कहती, आप कहाँ जा रही हैं? यदि आप सच में जगदीश जी से प्यार करती हैं तो जगदीश जी से शादी भी आप ही करेंगे। मुझे तो जगदीश जी को जाने हुए वक्त ही कितना हुआ है, लेकिन आप तो उनसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तभी चंचल गौरी को गले से लगाते हुए कहती और मनी मन बहुत खुश होती और गौरी से कहती, थैंक यू सो मच गौरी, मैं जानती थी कि तुम मेरी बात समझोगी और जगदीश से आंटी जी की मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं कहोगी। गौरी, मैं तुमसे बातें करती हूँ। गौरी के हाथ पकड़ते हुए चंचल कहती, मैं जगदीश का और आंटी जी का बहुत ध्यान रखूंगी, बहुत अच्छे से। जो गलती मुझसे हुई है आज के बाद कभी नहीं होगी। मैं तुमसे बातें करती हूँ। मैं आंटी जी की हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। उन्हें किस वक्त क्या चाहिए इसका ध्यान रखूंगी। सूप जूस खाना बनाना बिल्कुल तुम्हारी तरह सीखूंगी। उनकी मेडिसिन का उन्हें किस वक्त कौन सी चीज़ की ज़रूरत है उसका ध्यान रखूंगी। उन्हें किस वक्त क्या खाना है, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस सब का भी ध्यान रखूंगी। उनके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, इस सब के बारे में भी ध्यान रखूंगी। बस इसमें तुम मेरी मदद कर देना। मेरी कैसी मदद? गौरी ने पूछा। मेरी कैसी मदद? गौरी ने पूछा। आंटी जी को पहचानने में, आंटी जी के दिल में जगह बनाने में, क्योंकि अभी तो तुम आंटी जी को मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती हो ना। बस इसके लिए मेरी मदद कर देना। तब गौरी कहती, यदि आप सच में जगदीश जी से प्यार करती हैं तो आंटी जी कि मेडिसिन वाली बात कभी भी मैं जगदीश जी के सामने लेकर नहीं आऊँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आएँ। आप और जगदीश जी हमेशा खुश रहें, मैं तो बस यही चाहती हूँ। और हाँ, आंटी जी का ध्यान हमेशा रखना। मैं वादा करती हूँ, चंचल ने कहा। गौरी, मैं आंटी जी का ध्यान हमेशा रखूँगी और हो सका तो तुमसे ज़्यादा अच्छे से रखूँगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप आंटी जी का ध्यान मुझसे ज़्यादा अच्छे से रखना। वो तो मैं रखूँगी ही, चंचल ने मन में मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन गौरी, इस सब के लिए तुम्हें जगदीश का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। चंचल गौरी से कहती। क्या? गौरी ने हैरानी से कहा। तब चंचल कहती, यदि तुम जगदीश के घर में रहोगी तो आंटी जी तुम्हारी और जगदीश की शादी एक ना एक दिन करा देंगी। और जब तक तुम आंटी जी को छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं आंटी जी के दिन में अपने लिए जगह कैसे बनाऊंगी? और जब मैं आंटी जी के दिन में अपनी जगह बना लूँगी तो आंटी जी खुशी खुशी मेरी शादी जगदीश के साथ कराने के लिए तैयार हो जाएंगी। और तुम्हें जगदीश के घर से बाहर करने के लिए ही तो मैंने यह सब नाटक किया था कि तुम जगदीश का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ और मैं आंटी जी की सेवा कर सकूं। बोलो, क्या तुम जगदीश का घर छोड़कर जाओगी? गौरी आगे कुछ कहती उसके पहले ही चंचल कहती, तुम अपने रहने की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे रहने का पूरा इंतजाम करा दूंगी। तुम्हें हर एक सुख सुविधा दूंगी। बस तुम जगदीश का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं जानती हूँ गौरी, इतना बड़ा निर्णय लेने में तुम्हें वक्त लगेगा, इसलिए तुम सोच समझ कर निर्णय ले लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। गौरी वहाँ से चली जाती और उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। जहाँ एक तरफ गौरी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ चंचल चंचल बहुत खुश थी, अपना नाटक कामयाब होने की खुशी में। तभी वहाँ विकास आता और तालियां बजाते हुए कहता, वाह गौरी, क्या नाटक करती हो तुम? फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? सच में धूम मचा दोगी तुम। क्या गौरी को तुमने अपनी बातों की जान में फंसाया है? बीच में तो मुझे भी रखने लगा था कि गौरी तुम्हारी बातों की जान में नहीं आएगी। फिर तुमने जो सामान पैक करने का नाटक किया, तुम्हारे आंसू देखकर तो मुझे भी रखने लगा कहीं तुम सच में तो नहीं रो रही हो। और क्या तुमने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुमने कैसे गौरी को अपनी बातों के जाल में फंसा रहा हो? वाह चंचल, तुम्हारा तो जवाब नहीं, विकास कह रहा था। तब चंचल कहती, वो तो है,
नाटक करने में तो मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन मुझे अभी भी डर है, कहीं गौरी जगदीश को छोड़कर नहीं गई तो। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो क्या होगा। तब विकास ने कहा, मेरा प्लान कभी नाकामयाब नहीं होता है। और गौरी के हाव भाव बता रहे थे कि वह जगदीश का घर छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद तुम्हें क्या करना है तुम बहुत अच्छे से जानती हो। इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी, चंचल ने कहा। अब जगदीश से शादी मैं ही करूँगी, बधाई हो, विकास ने हंसते हुए कहा। विकास और चंचल अपने प्लान के कामयाब होने पर बहुत खुश थे और दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। और वहाँ गौरी परेशान थी और जगदीश भी गौरी के लिए परेशान था। आखिर गौरी मुझसे क्या छुपा रही है। जगदीश के मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे। गौरी यदि कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई। जहाँ जगदीश और गौरी एक दूसरे के लिए परेशान थे, वहीं विकास और चंचल अपने प्लान की कामयाबी पर बहुत खुश थे। क्या गौरी जगदीश का घर छोड़कर जाने के लिए तैयार होगी? क्या जगदीश गौरी को घर छोड़ने के जाने देगा? और क्या होगा विकास और चंचल का आने वाला प्लान? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहे और कहानी का अगर आप भाग जरूर देखें, जिसके लिए कल लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और यदि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस स्टोरी ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप सभी को कहानी पसंद आ रही है और आप सभी इस कहानी के और भाग देखना चाहते हैं। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।